हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी। स्वागत है आपका एमडी ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए आज एक थर्ड साइंस का वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो रेलवे में हाल ही में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें से 2 वीडियो पहले हो चुके हैं। थर्ड वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कौन से जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, पीलिया गला। जैसे कि इन्फेलाइटिस मस्तिष्क में होता है, बर्दांत शोथ कोलन में होता है, जबकि हिपेटाइटिस यकृत में होता है और पीलिया भी लीवर में होता है। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमणीय बीमारी जैसे कोलरा को फैलने के लिए यह जरूरी है कि। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा सी, लोगों को शिक्षित करें और उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं। जैसे कोलेरा, हैजा जैसी संक्रमणीय बीमारियों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि वे उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना, बाहर का खाना जैसे ये नहीं खाएं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वेंटिंग ने। और इसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग भी हो जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से देखते हैं अपना कौन सा सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है इंसुलिन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न हो रोग है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दमा। दमा रोग है, ये एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। इसे नाक और श्वास नली को प्रभावित करता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टाइफाइड। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, के दंश के कारण मलेरिया होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मादा एनाफ्लीज के दंश के कारण मलेरिया होता है। जैसे कि मलेरिया नामक बुखार मादा एनाफ्लीज के दंश के कारण होता है। मलेरिया का वास्तविक परजीवी कौन सा है। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है और मादा एनाफ्लीज रोग है, ये वाहक का कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो ये किसकी उत्पत्ति करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मलेरिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है। तो वह कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, स्त्री एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है और प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां पाई जाती है। जैसे फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम ओवेली, तीसरी है प्लाज्मोडियम मलेरी और चौथी है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अब चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रोग प्रभावित करता है
इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्लीहा को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 60 से 65%। जैसे कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा 60 से 65 डिग्री से प्रतिशत आर्द्रता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंत क्षय का कारण है, तो इसमें दंत क्षय का क्या कारण है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, जिसे दांतों से मवाद आने लगती है और बाद में भी दांत गिरने लगते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, टिटेनस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटेनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अपना राइट ऑप्शन होगा डी, हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम शीले नामक वैज्ञानिक ने सन 1872 में की थी, और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के कारण की खोज की थी, और वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसलिए डी के अलावा सभी कथन सही हैं। चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचानता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग मनुष्य की सोच एवं याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, डायबिटीज। स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि हैं, और डायबिटीज इसका गौण कारक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कैंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। तो किससे निरूपित किया जाता है? तो इसका विषाणु होगा H5N1, लेकिन इस ये ऑप्शन में गलती है थोड़ी, तो इसमें डी ऑप्शन होगा, H5N1 ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, एंटी अमीबा। एंटी अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था
ट्रोफोजाइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलन में पाया जाता है। पेचिश रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फफूंदी द्वारा घटित रोग है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, दाद। दाद एक प्रकार का चर्म रोग होता है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा फैलता है, जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। यह रोग टीनिया कॉर्पोरिस नामक कवच से फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पारायोगिक उक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मिनीमाता रोग। इसकी सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनामाता शहर में मिनामाता नामक रोग का पता चला था। जापान की चिस्सो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिक प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ रहा था। इस जहरीले रसायन युक्त मछलियों को खाने से वहां के निवासी पारे की विषाक्त का शिकार हो गए थे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी, मिथेनोइक एसिड। बिछुआ पौधा एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है जिसकी दांतेदार पत्तियों के संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर और खुजली होने लगती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसकी पत्तियों में फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल उपस्थित होता था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था, तो इसमें से इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जोनास एडवर्ड सोल्क ने। पोलियो का टीका अमेरिकी विषाणु वैज्ञानिक जोनास एडवर्ड सोल्क ने विकसित किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज की घोषणा सर्वप्रथम 1955 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, थैलेसीमिया। थैंक्स। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन यही ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। चलो गुड बाय।